पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद्य। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई। और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है। और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उसको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200-400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको। तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपन आत्माओं वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तो भी अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करें, आप जाओ कुछ धन मांग लो, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जब भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं,
अपने मित्र के पास, यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा, जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोक के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र के। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है। अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कनक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिलाकर स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए थोड़े से, मैं भोजन खा चुका हूं और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है,
भूखा है माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा, ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़ दिया, ये दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा, महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, 1-2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो घंट चलाया करता था, 1-2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो, तुम जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकल मारी थी,
बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तक अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यो का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग, ए तैमूरलंग मुझे बचा भाई, तैमूरलंग मुझे बचा भाई। तैमूरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद के लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया। पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत 1-2 घोड़ा लिया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है। मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते। और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज
मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले हैं। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, दो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रही थी, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर आज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं आशाराम से जुड़ा हुआ था, आशाराम जी की भक्ति करता था। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए थे उनकी भक्ति करते करते, और उनकी भक्ति करते करते कुछ खास वैसे तो लाभ नहीं हुआ था, बट थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी मेरे अंदर में वो छूट गई थी, मगर ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे कुछ लाभ नहीं हुआ था सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे, तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते।
लेकिन जब उनसे बहुत डिस्कशन चला मेरा, संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम गया। मैं आश्रम जाने के दौरान मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल अलग जगह है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना सोने का व्यवस्था, क्योंकि आशाराम के पास में मैं जा चुका था, वहाँ पे पैसे से आपको दिया जाता था। मतलब आप पैसे कूपन कटाओ और उसके बाद में आपको दाल चावल मिलती थी। वहाँ पे इतना कोई व्यवस्था नहीं था। बड़े जो पैसे वाले हैं उनको आगे बैठाया दिया जाता था, हम लोग बहुत पीछे बैठते थे और कहीं से दूर में तो छोटी मोटी झलकी मिलती थी आशाराम जी की। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग आके आराम से परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी दौरान पे मुझे थोड़ा सा मन में एक तो कहीं विचार हुआ, नहीं यार मैंने कहीं और भी भक्ति की है तो यहाँ पे भी आकर एक कोशिश की जाए। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया, संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया। और मुझे सबसे एक आश्चर्य बात और लगी सर कि आप किसी भी व्यक्ति जन के आश्रम में जाएं, आशाराम जी को ले लें या किसी और भी बहुत सारे संत और जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके आश्रम में जाएंगे तो वो लोग इंडिविजुअली आपको आकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब जो मैंने नोटिस किया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो हर एक शिष्य को आकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन से एक आप इतने बड़े पदवी पे पहुंच गए हो तो अपने आप को समझने लग जाते कि नहीं मैं तो आई एम गॉड। तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, वो तो एकदम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम लोग शिष्य हो और तुम्हारा जितना भी दुख और ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उसको निवारण करना मेरा ही काम है। तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखा और इसके बाद मैंने तो निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहिए। सर आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मनी करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में, टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया। और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजो कर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता बट नहीं भी मिल रहा था। लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज की ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का नाम का उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है।
नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज़म की ओर जा रहे हैं। मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं, उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। इसने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? अरे भाई, आप बोलते हो कि ये गैलेक्सी इतना बड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता, इतना अभी तक आप मानिए सर कि जितने सारे आपके फिलोसोफर हैं, जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इवन आप बोलिए ना तो जो आईआईटी से मास्टर डिग्री लेते हैं उनको आप एक जूनियर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, और मैं एक जूनियर साइंटिस्ट भी हूँ। लेकिन आप जो छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाकर आप ये पूछेंगे ना, उनका जो विश्वास है गॉड की ओर बिल्कुल भी बदल चुका है। मतलब लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास की ओर जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को इस तरीके से ठहराना, उन्होंने एक एक चीज़ को, हर एक शास्त्रों को खोल के, वेद को, सभी चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे भगवान का जिक्र है और वो भगवान आखिरकार कौन है और हमें किस भगवान का पूजा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और सही तरीके का गुरु कौन है। उन्होंने तो सिर्फ यही बताया। मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ जितने भी और धर्म गुरु थे उनको पची नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो व्यवस्था चल रहा है आजकल का, शायद हो सकता है कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए, गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। नीलमणि जी, आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, आप इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तीर्थों पर जाते हैं, गुरु बनाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। टॉप इंडिया के हॉस्पिटल और विदेशों के भी हॉस्पिटल कह देते हैं कि आपकी बीमारी लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रूफ के तौर पर वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या कारण है? मुझे लगता है कि जो आजकल देखिए, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब मैं खुद भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ। इनहेलर था मेरे पास में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ जिस दौरान मैं अपने बैचलर डिग्री कर रहा था उस समय, और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा, और भैया से भी मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार अरदास लगा कर देखें संत रामपाल जी महाराज से क्या होगा। जब अरदास लगाई तो एकदम से गायब हो गया। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे बीमारी छू मंतर हुई, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, आपको इनहेलर ले लो और अलग अलग तरीके के टैबलेट्स दे रहे थे। आज जब संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे तो दवाई हाथ लगाना ही नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र और साधना को आप सही तरीके से जब करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं सर जो आईआईटी में पढ़े हैं, और वो भी मतलब ऐसे अगरबत्ती वगैरह दिखाते थे, और मैं साथ ही साथ मैं अपना नित्य नियम किया करता था संत रामपाल जी महाराज का। तो वो लोग, उनको आश्चर्य होता था कि ये कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक आपने बस जोत जला दिया है, उसके बाद में आप बस उसको पाठ कर रहे हो।
ये क्या है, तो मैं उसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल आडंबर है, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किसी वेद में बताओ, पुराण में बताओ। और मैं यकीन मानिए, मैं जिस लड़के के साथ में आईआईटी रूममेट में था, मेरा जो रूममेट था वो रैंक 1 होल्डर था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वैसे लोगों के भी लोगों में आपको इतनी अंधविश्वास दिखेगी ना, जो कि मतलब जिसको देखा समझा ही नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा विधि साधना है उसको समझिए, और जो उन्होंने गीता और वेद शास्त्र पुराण में जो बताए हैं कम से कम उनको फॉलो कीजिए, देखिए, सत्संग सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा। सर, आप साइंटिस्ट हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पूरे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक संत इतनी दूर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को सभी लाभ, उनकी बीमारियां एक मंत्र देकर ठीक कर रहे हैं। मैं तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने उनको संत बोलकर, मतलब वो गॉड हैं। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा आपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है, उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है, जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है, उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E=mc² होता है, इसको मान लेता हूं मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद यही चीज़ समाज की कुरीतियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। आप एक बार आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आओ। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। चैनल पर सत्संग आता है, पीली पट्टी चलती है नीचे पर, उन पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, आपको आसपास के नामदान सेंटर का पता भी चल जाएगा और वहाँ से जाकर भी नाम उपदेश ले सकते हो। जब उनका ज्ञान समझ आएगा तो आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके निःशुल्क पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक। जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।